आप सब पर सलामती हूं। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, बरसरे इक्तदार लोगों ने जेल में कैदियों के साथ खाना खाया है। जेल में कैदियों के साथ खाना खाने से यह पैगाम पहुंचाया है कि जहां पे हम आजाद फजाओं में सांस लेने वालों को राशन फराहम कर रहे हैं, जिसमें मियां साहब की तस्वीर चश्मा है, तो अगर उनके घर पे राशन मुहैया किया जा रहा है तो जेल में कैद जो लोग हैं, जो पाबंदे सलासिल हैं, उनके जज्बात को जांचने के लिए भी उनके साथ एक दिन इफ्तारी की गई है। तो इस जिमन के अंदर हौसला अफजा बात है कि जेल में उन कैदियों ने एक दिन अच्छा खाना खा लिया होगा जिस जेल में ये गए होंगे। दूसरी जेलों वाले शायद ये सोचते हों कि किसी दिन हमारे साथ भी इफ्तार होगी, हमारे यहाँ भी वजीर आजम आएंगे, हमारे यहाँ भी वजीर आला आएंगे। जेल में कैद वो लोग ये भी सोचते होंगे कि शायद ये एक दिन आके ये पूछें कि प्रोसिक्यूशन के निज़ाम की खामियों के तहत तुम्हें जो सजा हुई है तो तुम्हें हुकूमत वक्त उससे बरी करवाने की कोशिश करेगी। शायद ये उन लोगों से ये पूछ लें कि हम जेल में कैद हैं और बेगुनाह जो जेल के अंदर कैद हैं उनके घर वालों का हाल क्या होता होगा। शायद ये उनसे पूछ लें कि मुआशरे की तश्कील की बेहतरी के लिए हम कोई इकदाम ना उठा सके जिसकी वजह से तुम्हें ऐसे घिनौने इकदाम उठाना पड़े तो हम शर्मिंदा हैं। शायद ये उनके साथ बात कर सकें कि जेल के अंदर तुम जैसी जिंदगी गुजार रहे हो उनसे बेहतर ही जिंदगी है जो आजाद फजाओं के अंदर सांस ले रहे हैं। कहा ही जा रहा है 30 लाख राशन बैग फराहम किए गए घर वालों को। मैं ये दावे से कहता हूं कि अगर हुकूमत वक्त 30 लाख दरकिनार 10 लाख भी मुस्तनद तौर पे लोगों का सिर्फ रिकॉर्ड बता देना, 20 लाख को माइनस कर दें, 10 लाख का सिर्फ बता दें और वो लोग हलफ दे दें कि हमारे तक राशन पहुंचा है, तो मैं सलाम अकीदत पेश करूंगा इस हुकूमत को कि जहां पे 10-15 थैले तकसीम करने के बाद आप पूरी बस्ती से थैले फराहम करने की ईमा के ऊपर आप उनके शनाख्ती कार्ड की कॉपियां ले लें और फिर उनको कुछ तक ना दें और अपने रिकॉर्ड के अंदर आप ये साबित कर दें कि ये जो है इसको थैला फराहम किया जा चुका है और इसे राशन फराहम किया जा चुका है, तो ऐसे हुकूमतें नहीं चलती। ऐसे आपका जुगाड़ू सिस्टम तो चल जाएगा। दूसरी तरफ फिर जब बरसरे इक्तदार लोग हैं तो उनकी आपस में भी बन नहीं पा रही। शहरी रहमान ने कहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से पीआईए मुनाफा बख्श हो सकता है लेकिन निजगारी से नहीं, और निजगारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से मुखालिफ रही है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने दो टोक अल्फाज में कहा था कि इदारों की निजगारी जरूर होगी और उसमें सरफहरिस्त पीआईए है। उन्होंने ये भी कहा था कि हुकूमत का काम बिजनेस चलाना नहीं होता बल्कि पॉलिसीज बनाना होता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वजीर तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा था कि हुकूमत की कोशिश ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी का टेंडर मई के अंदर मुकम्मल कर लिया जाए। अता तारड़ ने यह भी कहा था कि हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग भी जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। अब सवाल यह है कि आप ये देखिए कि कराची का जो हमारा एयरपोर्ट है या इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है, इस्लामाबाद के एयरपोर्ट के अतराफ में बहुत सारे दफातर ऐसे मौजूद हैं कि आप उसको किसी और के जिम्मे कर ही नहीं सकते। सरकारी तौर पे आपको उसको चलाना पड़ेगा, मजबूरी आपकी। या तो एयरपोर्ट कहीं शिफ्ट कर लें या वो बिल्डिंग्स कहीं शिफ्ट कर लें जो वहां पर मौजूद हैं। तो इस ज़मन के अंदर ये जो फैसले किए जाएंगे इससे इख्तलाफात मजीद बढ़ के मंजर आम पे आएंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अजीब मंतिक के तहत अपनी सियासत चलाना चाहती है। चले पहले चल गई, अब मजीद नहीं चल सकती। यानी वो ये कहते हैं कि जहां पर भी कोई ऐसा इकदाम उठाया जाएगा कि जिससे ये लगेगा कि अवाम मुखालिफ इकदाम है, हम उठ के उसकी मजम्मत करेंगे। भाई, आप उठ के सिर्फ मजम्मत नहीं कर सकते, आपने वोट दे के उस हुकूमत को बनाया हुआ है और आप कहते हैं कि हम मुखालिफत करेंगे उसकी। सिर्फ मुखालिफत कर देने से बात नहीं होगी, आपको ठोस वजूहात बयान करना होगी। बसूरत दीगर आप माजी के अंदर एमकेएम को ये कहते रहे थे कि अगर आप हुकूमत से अलहदा हो जाए तो ये हुकूमत कोई इकदाम नहीं उठा सकती। तो हुकूमत इकदाम भी उठाती रही और आप मुखालफत भी करते रहे और सियासत भी चलती रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब इस ज़मन के अंदर आप ये देखिए कि नई तब्दीली क्या हुई है कि पार्टीज तो है नहीं, आजाद उम्मीदवार खड़े होते हैं, तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा पार्टीज बन जाती हैं। फैसल वावड़ा कहते हैं कि 14 साल एक पार्टी का हिस्सा रहा हूं। इस वक्त वो पार्टी और उसके चेयरमैन दोनों आसमान से बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फिलहाल आजाद उम्मीदवार हूं, पार्टी का फैसला नहीं किया और इस वक्त आजाद अराकीन का वक्त चल रहा है। जब पार्टी का सीजन चलेगा तो पार्टी देख लेंगे। अब एक सेनेटर बनने वाला वो ये कहता है कि पार्टी उसका सीजन नहीं चल रहा, आजाद का सीजन चल रहा है। तो आजाद के सीजन से आपको मुस्तकबिल की सियासत का भी मंजरनामा पता चल जाना चाहिए। उन्होंने कहा है आईएमएफ पे सियासत नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश किसी भी सतह पे कबूल नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है उनके मुताबिक वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनती दिखाई नहीं दे रही। लेकिन
उनके तजवीज कुनिंदा और तायद कुनिंदा एमकेएम के अराकीन है। तो एमकेएम की जानिब से सिंध से सेनेट की जनरल नशिस्त के आजाद उम्मीदवार फैसल वावडा के तजवीज और तायद कुनिंदा बनने पे बाज रहनुमाओं में तहफुजात पैदा हुए हैं और उन्होंने इस फैसले के ऊपर पार्टी की आला क़यादत से भी नाराजगी का इजहार किया है। बेशक जो उनके रहनुमा हैं उन्होंने उनकी एमकेएम में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन एमकेएम के एक रहनुमा ने ये कहा है कि मुल्की हालात और सियासी मामलात को देखते हुए ये फैसला किया गया है। इख्तिलाफात होना जमहूरी अमल का हिस्सा है। इस किस्म के हालात हर जमहूरी पार्टी में जन्म लेते हैं। अक्सरियत की राय को अहमियत दी जाती है, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर पार्टी में इस तरह के हालात जन्म लेते होंगे कि आज़ाद कोई खड़ा होता होगा तो अपनी पार्टी के लोगों के तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा बनने के बजाय आज़ाद लोगों के बन जाते होंगे। यानी जिनकी कोई पार्टी नहीं है उनकी मजबूत पार्टी है, और जिनकी पार्टीज हैं वो असल में पार्टी नहीं है बल्कि आज़ाद है। अब ये जो खिचड़ी पकी हुई है, इसी खिचड़ी का मुस्तकबिल के अंदर सेनेट इंतखाबात पे क्या असर पड़ेगा। सेनेट इंतखाब की नशिस्तों की बंदर बांट सायरा बानो साहिबा ने मेरे प्रोग्राम के अंदर ये कहा था, पहले करोड़ों की बात होती थी, अब 100 करोड़ 200 करोड़ की बात हो रही है। सिंध की 12 नशिस्त हैं, पंजाब की 32 हैं, 28 खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्त के लिए 42 और बलूचिस्तान की 11 नशिस्त के लिए 38 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए और कागजात की जो जांच पड़ताल है वो 19 मार्च को होगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें 21 मार्च तक दायर की जा सकती हैं। अब ये कौन दरखास्तें दायर कर रहा होगा? बकौल उनके जो पार्लियामेंट में बैठे हैं वो ये कहते हैं कि अरबों की बात है। तो ये अरबों यहां पे अगर एक दूसरे को देते हैं तो ये कितने निकालते होंगे? सिंध की 12 नशिस्तों पे उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। सेनेट की जनरल नशिस्तों पे पीपल्स पार्टी के, अब आप अंदाजा लगाएं कि इनमें से फिर कितने हैं जो पे कर सकते हैं और कितने हैं जो नहीं कर सकते, तो उससे अंदाजा लग जाएगा। अशरफ अली जतोई है पीपल्स पार्टी से, सैयद मसरूर अहसन है, सैयद काजिम अली शाह है। आप गूगल करके देख सकते हैं कि हर बंदे की अपनी वर्थ क्या है। नदीम अहमद भुट्टो हैं, अहमद नायाब हैं, दोस्त अली जैसर हैं, ये जनरल नशिस्त के उम्मीदवार हैं। एमकेएम की तरफ से मोहम्मद अबू बकर हैं, रऊफ सिद्दीकी हैं, शब्बीर कायम खानी हैं, आमिर चिश्ती हैं, हुमायूं सुल्तान हैं। फैसल वावडा ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, लेकिन तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा तो उन्हीं के हैं। नजीब हारून, अब्दुल वहाब, अली ताहिर, राजा जाखरानी, शहबाज जहीर, निगत मिर्जा हुई उम्मीदवार हैं। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों के लिए 5 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए हैं। टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के बैरिस्टर जमीर घुमरू हैं, सरमद अली हैं, करीम अहमद खाजा उम्मीदवार हैं। पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों में मंजूर भट्टा हैं और अब्दुल वहाब ने कागजात जमा करवाए हैं। खवातीन की 2 मखसूस नशिस्तों पर 6 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया है। पीपल्स पार्टी की कुरतुलैन रुबीना कायम खानी, मुसर्रत नज़ीर नियाजी ये उम्मीदवार हैं, और एमकेएम की यास्मीन दादाबाई, सबीना परवीन और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो माजबीन रियाज है। अकलियतों की सेनेट की एक नशिस्त के ऊपर पीपल्स पार्टी के पुंजुमल भील और सरेंदार दास आज़ाद उम्मीदवार भगवान दास है, और कागजात की स्क्रूटनी जो है वो 18-19 मार्च तक जारी रहेगी। सेनेट इलेक्शन के लिए खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें, 42 उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागजात जमा करवाए, लेकिन इस सारे मंजरनामे में गेम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ होती जा रही है, और वह गेम यूं लगता है बादियों नजर में जैसे जरदारी साहब कर रहे हैं। जरा नामों की फहरिस्त अगर ढूंढ लें तो उसमें मोहम्मद जुबैर का भी नाम है गवर्नर सिंध के लिए। तो गवर्नर सिंध के लिए नवाज शरीफ साहब तो नाम नहीं दे सकते मोहम्मद जुबैर का, जिस तरीके से कच्चा चिट्ठा खोला है। तो ये कौन करवा रहा है? तो नवाज शरीफ साहब के लिए गेम हो रही है, तो उसके पीछे कौन है ये मियां साहब को खुद पता होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट की 7 जनरल नशिस्तें, उसके लिए 25 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए हैं। खवातीन की 2 नशिस्तों के लिए 7 खवातीन उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 10 उम्मीदवार हैं। बलूचिस्तान में सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त भी जारी हो चुकी है, और तर्जुमान सूबाई इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने बलूचिस्तान में सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए 38 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए हैं। अब 2 सूबे ऐसे हैं जहां से रेट ज्यादा है, कहा जाता है खैबर पख्तूनख्वा और सिंध। वहां पे ये टिकट्स की तकसीम के हवाले से हमें याद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में एक सेनेटर थे सिंध से, नाम नहीं लूंगा, सेनेटर थे सिंध से, तो उनके मुतालिक ये कहा जाता था कि इन्होंने 35 करोड़ रुपए की सेनेटरशिप ली है। वो उसकी तरदीद और तायीद भी नहीं करते थे। अब की बार 5 साल पहले की वो बात है, अगर उस वक्त 35 करोड़ की बात हो रही है तो मौजूदा हालात के अंदर तो 35 करोड़ तो मैटर ही नहीं करता। आप देखिए कि किस हद तक महंगाई में इजाफा हुआ है। यहाँ पे तो 200-200% भी महंगाई में इजाफा हो गया, तो फिर
उसको इधर बेटर करें तो देखें कि क्या बनता है। पंजाब रेट बहुत ज्यादा कम नहीं होता लेकिन ठीक होता है। 12 नशिस्तों पे कुल 28 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। 7 जनरल नशिस्तों पे 16 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। जनरल नशिस्तों पे मोहसिन नकवी साहब हैं, एजाज मिनहास हैं, वलीद इकबाल हैं, वसीम शहजाद हैं। हालांकि नॉमिनेशन वलीद इकबाल और वसीम शहजाद की पीटीआई की तरफ से नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद की तरफ से नहीं है। आहद चीमा, परवेज रशीद, हामिद खान, उन्होंने भी कागजात जमा करवाए। खवातीन की 2 नशिस्तों पर कुल 5 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जिनमें सनम जावेद हैं, फायजा अहमद हैं, अनुशेर रहमान हैं और 2 और खवातीन भी शामिल हैं। टेक्नोक्रेट्स की 2 नशिस्तों पर 4 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जिनमें मुसद्दिक मलिक हैं, मोहम्मद औरंगजेब हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, मुस्तफ़ा रमदे शामिल हैं। एक अक़लियती नशिस्त के ऊपर 3 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जिनमें खलील ताहिर सिंधु हैं, तारिक जावेद हैं और आसिफ आशिक शामिल हैं। अब आप पोर्टफोलियो चेक करें इन लोगों का और फिर ये चेक करें कि माजी वाले कितने लोग अब हाल में दोबारा आ रहे हैं। बहुत कम दिखाई देंगे। हर पार्टी ने तकरीबन ज़ीरक सियासतदान को माइनस किया। उसके पीछे मंतक मसलहत क्या है ये वक्त बताएगा, लेकिन जिनसे गेम हो रही है, जिनके तवस्सुत से हो रही है और उसका बेनिफिशरी जो होगा, तीनों मुख्तलिफ लोग हैं और तीनों में से बेनिफिशरी आने वाले दिनों के अंदर बहुत बड़ा बेनिफिशरी साबित होगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।